एक मिनट, मेरे पास कोई वीडियो। कोड। अच्छा, मैंने क्या किया है कि एक वीडियो मेरे किसी फोल्डर में पड़ी थी, वो मैंने कॉपी करके अपने इस क्लास 3 वाले फोल्डर में पेस्ट कर दी। अब इस में जैसे हम लोगों ने इमेज लगाना सीखा, वीडियो भी अक्सर वेबसाइट्स पर लगी हुई होती है, या अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब लाइक, जहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही है, या इंस्टाग्राम टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर वीडियोस और इमेजेस दोनों आती हैं, तो उसके लिए फिर हमें कैसे काम करना है। तो वीडियो का टैग डॉट स्लैश ये वीडियो। अब अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो जैसे हम लोगों ने इमेज की की थी, विड्थ फॉर एग्जाम्पल मैं 320 और आ जाएगी क्या। और इसके बाद अगर अब हम लोग, अब ये वीडियो है लेकिन इमेज के फॉर्मेट में आ रही है, प्ले करने का ऑप्शन नहीं है, ऑडियो का ऑप्शन नहीं है, साउंड का ऑप्शन नहीं है, तो वो ऑप्शन शो करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा कंट्रोल्स का। ये कंट्रोल्स डिस्प्ले करो। अभी हमारी वेबसाइट के कंट्रोल कितनी, सॉरी वीडियो के कंट्रोल आ। इसी तरह हमारे पास ये साउंड का ऑप्शन आ गया, और क्लिक के ऊपर राइट, डाउनलोड, प्लेबैक स्पीड और पिक्चर इन पिक्चर मोड। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैं अगर कहता हूँ कि भाई मुझे कंट्रोल्स नहीं चाहिए, वीडियो चले ऑटोमेटिकली, तो ऑटो प्ले, अभी ऑटोमेटिकली चल जाए, लेकिन एक दफ़ा चलने के बाद ये रुक जाएगी। एक मिनट, इसको प्ले करो। तो ये सैम एडमन, सीईओ ओपन एआई, चैट जीपीटी का जो सीईओ है, उसका इंटरव्यू था जब चैट जीपीटी का पिछले दिनों नया मॉडल आया है O1 उसका। तो अब ये ऑटोमेटिकली रुक गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये बार बार चले। डिफरेंट वेबसाइट्स पर होता है, तो बार बार चलाने के लिए लूप। अब ये चलती जाएगी और एक लूप में ये वीडियो मूव कर देगी विदाउट एनी कंट्रोल्स। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो ओपन इन नो वीडियो, हमारे पास शो ऑल कंट्रोल्स का ऑप्शन है। ये हमें ब्राउजर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बाय डिफॉल्ट HTML में। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जिसके ऊपर हम सेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल्स कर दूँ, कंट्रोल। अच्छा, अब ऑडियो भी इसी तरह काम करता है। एक तो ये आप लोगों के कल के लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों ने ऑडियो टैग को, वीडियो काम कर रही है इसी तरह ऑडियो भी काम करता है, उसको प्ले करना है। सबमिट नहीं होगी, कल नेक्स्ट वीक में हम कोई इसको अरेंज कर लेंगे, तो ऑडियो भी इसी तरह प्ले हो। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है कि वीडियो की तो एक इमेज आ गई ना, थंबनेल टाइप, उसने शो कर दी। ऑडियो की तो कोई इमेज नहीं होती, तो वो कोई भी कंट्रोल शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट स्क्रीन। तो अगर हमें शो करना है तो वो कंट्रोल्स के साथ शो। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऑडियो पड़ी है तो
वीडियो के लिए भी एक्सटेंशन लगी है, ये ./SAM-MP4 SAM-MP4। कॉपी इस तरह। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको लिखना नहीं पड़ता कहाँ पड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी ये वाली वीडियो ये वाली इमेज इसी फोल्डर में नहीं है, किसी और फोल्डर में है, तो वो उसको चेक नहीं करेगा और इमेजेस या वीडियो को डिस्प्ले नहीं करेगा। फिर आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी वो कल हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च, कि हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करेंगे। कल जो हमें असाइनमेंट हम लोग करेंगे वो एक लिंक के फॉर्मेट में हम अपनी वेबसाइट सबमिट करवाएंगे। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स है ना, facebook.com है, ये .com, इसी तरह हमारी बनेगी सर्च की जो फ्री है। हमारा .com नहीं बनेगा, हमारी वेबसाइट बनेगी फॉर एग्जाम्पल abc.search.sh या xyz.search.sh। इस तरह डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन होंगे कि भाई हम search.sh की हमारे पास डोमेन आएगी फॉर फ्री। वहां पर ये प्रॉब्लम करता है, वो जब कल हम लोग उस पर पहुंचेंगे फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये अगर हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और फोल्डर बना रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। द मेन HTML के जो टैग्स थे ना वो तकरीबन हम लोगों ने स्टडी कर लिए। एक दो कुछ टैग रहते हैं वो जो हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। HTML के डिफरेंट टैग हैं जो आगे भी आएंगे और हम लोग स्टडी करते जाएंगे। टेक्स्ट देख लिया, इमेज देख लिया, टेबल देख लिया, वीडियो देख लिया और टेबल बना लिया। मेनली यही काम यूज़ हो रहे हैं जितने भी हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं। इसके अलावा भी कोई चीज़ है वो भी आएगा फॉर्म में। हाँ वो रहता है फॉर्म में सिलेक्ट है, वो भी हम स्टडी करें। जी जी, डिव भी रहता है, डिव हम लोग पढ़ेंगे, डिव भी पढ़ेंगे। डिव अभी समझ नहीं आएगा जब तक हम लोग CSS स्टार्ट नहीं करते, वो भी पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि HTML बिल्कुल ही खत्म हो गया, HTML में भी बहुत टैग पढ़े। मेरे कहने का मतलब है कि जो जरूरी टैग थे वो हम लोगों ने तकरीबन सारे कवर कर लिए हैं। बाकी साथ साथ हम लोग स्टडी करते रहेंगे। अब आगे साथ में हम लोग इंशाल्लाह अभी सेलेक्ट और CSS का थोड़ा सा इंट्रो करें। मेटा भी रहते हैं अभी हमारे, मेटा रहते हैं अभी, बॉडी के अंदर के बहुत सारे टैग्स रहते हैं, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे साथ साथ। हाँ अच्छा जी। नेम, अच्छा फॉर्म में एक टैग हमारा रह गया था, सिलेक्ट का टैग, तो मुझे इन्होंने याद करवाया तो मुझे याद आया। तो सेलेक्ट के टैग में क्या है कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दे देंगे, मल्टीपल ऑप्शन में से कोई आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर। अच्छा उसमें सबसे पहले तो हमें जैसे रेडियो में नेम देना पड़ रहा है, इसी तरह सेलेक्ट में भी नेम देंगे। सेम नेम होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिटी और इसकी कोई भी एक आईडी। अच्छा अब सेलेक्ट में आगे हमें ऑप्शंस देने हैं, तो ऑप्शन देने के लिए ऑप्शन का टैग और उसकी वैल्यू एस बी। और अच्छा अब वैल्यू और कंटेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब अलग अलग और सेम हम लोग कैसे करते हैं कि अगर वैल्यू हम लोगों ने जैसे यहाँ पर ISB रखी है और कंटेंट हम लोग इस्लामाबाद शो कर रहे हैं, बाज़ अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि हम अपने सिस्टम में बैकएंड पे कोई एक आईडी सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक काम कर रहा था। अब देखने में तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन शो कर रहे हैं
वो ये 16 ऑप्शन है, बेकरी, ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल शूज, कैटरिंग, डीजे, सॉन्ग। लेकिन बैकएंड पर ये सारी की सारी कैटेगरीज डेटाबेस में स्टोर्ड है और इनके अगेंस्ट कोई ना कोई आईडी है, वो आईडी इसकी वैल्यू, उस आईडी के बेस पे हमें बाकी सारा डाटा फैच कर। मैं अगर आपको दिखा सकूं, इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, एक हम ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसमें रखते हैं विद वैल्यू एम्प्टी, और सिटी, और इसे डिसेबल कर दें। बाद में हम इसे डिसेबल करके इसकी वैल्यू जो है एम्प्टी है, और अगर हम इसके ऊपर तो कह रहा है कि आई सिलेक्ट कर, अगर मैं सिलेक्ट और सिटी करता हूँ, तो जब तक हम कोई जिसकी वैल्यू डिफाइंड है वो सेलेक्ट ही करेंगे, वो आगे मूव नहीं कर, तो हमें बाकी हमसे इसी तरह एक एट्रीब्यूट है इसका, सॉरी, मल्टीपल, कि अगर हमें सेलेक्ट में से सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करनी है या मल्टीपल सेलेक्ट करनी है। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो वो हमें कुछ ऐसा दे देगा, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू, वरना बाय डिफॉल्ट अगर मल्टीपल सेलेक्ट करनी है तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करनी है, और सिंगल वैल्यूज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मल्टीपल नहीं दे रहा, मैं चाहे कंट्रोल प्रेस कर लूँ या कर लूँ वो एक के बाद बंद कर दे। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन था, सॉरी, मल्टीपल, और एक और हमारे पास टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है, टैग है, वो है टेक्स्ट एरिया। नहीं नहीं, कमेंट के लिए नहीं, जो हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, वो है सिंगल टेक्स्ट के लिए, सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए या शॉर्ट टेक्स्ट के लिए, तो नेम ले लिया कोई छोटी मोटी। जहाँ पर हमें कोई लंबा पैराग्राफ लेना है, कोई यूजर से कोई ऐसी इनपुट लेनी है जो जरा लेंथी है, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट यूज करते हैं। अब इसकी हम लोग यहाँ पर नेम और आईडी भी दे के, और यहाँ पर रोज और कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। रोज में कहता हूँ उतना लेंथी हो जाए, पर columns, ये आ गया टेक्स्ट।
50 अभी रहेगा 50 ये टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट है। रीड ओनली, अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख के भेजेंगे वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू, इसके टेक्स्ट मेंशन कर, वो ये रीड ओनली रहेगा, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह इसके साथ भी रिक्वायर्ड और डिसेबल्ड वर्क करें, डिसेबल्ड और रिक्वायर्ड इसके साथ भी वर्क करेगा। जैसे बाकी के साथ काम कर रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा रीड ओनली का दिया है कि अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली करना चाह रहे हैं, बाकी इनपुट्स भी रीड ओनली हो जाए। और इसके अलावा अच्छा, एक टैग जो हम लोगों ने पढ़ना है नेक्स्ट, जो फॉर्म टेबल से अलग है वो है डिव का टैग, जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिव का टैग लगा तो दिया, लेकिन वो कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, डिव का काम क्या है या डिव की फुल फॉर्म क्या है? डिवीजन। पूरी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शन को डिवाइड करता है, पूरी वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस के अंदर चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, अब अगर गौर करें तो ये जो जनरेटिव एआई, इसके नीचे इसका बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर कुछ हमें बैकग्राउंड में कोई तस्वीर सी नजर आ रही है, ब्लर्ड इमेज। तो अब हमने डिवाइड किया हुआ है कि ये जो लाइन के ऊपर है ना, उसका बैकग्राउंड वाइट रहे, जो लाइन के नीचे है उसका इमेज आ। फिर इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों को डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि ये अब 6 यहाँ पर बॉक्स बने आ रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट टेक्स्ट है और हेडिंग है और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर हो। अब मैं किसी एक बॉक्स के ऊपर मूव करता हूँ तो कलर जो है वो फिल हो रहा है और एक स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर फिल हो रहा है। वो डिवाइड किया हुआ है हमने पूरी स्क्रीन को 6 हिस्सों कि भाई ये हमारा पोर्शन, तो उसी पोर्शन के अंदर टेक्स्ट है, उसी पोर्शन के अंदर चीज़ें हाईलाइट हो। इसी तरह अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स बनानी, 2-3 टैग्स को मिलाकर एक डिवीजन बनानी है। जैसे यहाँ पर एक टैग है, ये मेरा ख्याल H6 का टैग है और नीचे स्पैन, ये पैराग्राफ का टैग। अब इन 2 टेक्स्ट को मिलाकर हमने एक डिवीजन बनाना। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक हेडिंग का टैग और एक इमेज, इन 2 को मिला के हमने एक डिवीजन बनाना। और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन्स बनी हुई। अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जहाँ पर हमें डिवीजन बनानी है 2 या 3 टेक्स्ट को मिलाकर, इनपुट में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया फील्ड सेट वाला। फील्ड सेट हम लोग दूसरी जगह पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉर्डर आ जाएगा, फिर वो लेजेंड हमें लगाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है।
तो अगर हमें ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं और सिंपली हम लोग 2 या 3 टैग्स को मिला के चीज़ें डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम div का टैग यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अब div के टैग के ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ और इसे कह देता हूँ माई नेम इज तो ये मेरा div का टैग है। अब div का टैग के ऊपर अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करता हूँ अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, तो अब मुझे अकेला अकेला टेक्स्ट को स्टाइल करने की जरूरत है। वो पूरा का पूरा डिवी मैंने सेलेक्ट किया, ये उतनी डिवीजन के ऊपर मैंने कोई एक स्टाइल अप्लाई कर, या अगर मैं कहता हूं कि भाई टेक्स्ट कलर और रेड, मैंने क्या किया कि भाई अब 2 या 3 टैग को मिलाकर एक डिवीजन बना ली अपनी पूरी वेबसाइट। अब अगर मैं इसके बाहर कहीं करता हूं पैराग्राफ का टैग और फॉर एग्जाम्पल तो उसके ऊपर वो टेक्स्ट या वो चीज़ें अप्लाई नहीं। और अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करूंगा यही वाला, तो वो एक टेक्स्ट के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई पूरे के ऊपर अप्लाई हो जितनी भी डिवीजन है, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, लेकिन मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ या माउस डिवीजन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, माउस डिव के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वो टेक्स्ट वाइट हो रहा है। तो वो हम लोगों ने वहां पर डिव के ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट कर, 2-3 को मिलाकर बाय डिफॉल्ट ये एक बॉक्स है, ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम लोग 2-3 टैग या 3 टैग 4 टैग जितने भी हम लोग रखना चाहते हैं, और आके एक डिवीजन बना लिए। और इसी तरह हम लोगों ने एक डिवीजन एक्स्ट्रा बना दी, तो मल्टीपल डिवीजन बना लेते हैं, उस डिवीजन के बेस पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग करते जाते हैं। वरना अगर मैं बॉडी टैग को टेक्स्ट कलर कर देता हूँ तो मेरा हर ये जो स्टाइल था वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो हर टेक्स्ट ही रेड हो गया, तो फॉन्ट साइज इतना बड़ा हो। तो स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई मेरा सिर्फ इतना पोर्शन में ये वाला काम इम्प्लीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि भाई इसका बैकग्राउंड वाइट और इसका ब्लू। अब मुझे किसी ना किसी तरह वेबसाइट को या अपने सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन, को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए फिर हम लोग डिव का टैग यूज करते हैं, कि हम लोगों ने ये डिवीजन बना दी कि ये एक अलग से डिवीजन है और वो एक अलग डिवीजन। जिस तरह यहाँ के फिर वाइट, फिर यहाँ के ग्रेइश ब्राउन सा। डिव के अंदर भी डिफरेंट डिवीजन बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डिवीजन है जिसके अंदर एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट और ये एक बटन शो हो रहा है, ये कॉलम फॉर्मेट में शो हो रहे हैं। और अगर हम लोग ये सोशल मीडिया लिंक्स को देखें तो ये रो फॉर्मेट में शो हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक डिव बनाया है मेन पूरा ही, फिर उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। राइट वाले में वीडियो लगा दी, लेफ्ट वाले में उन्होंने एक ब्लू ग्रेडियंट लगाया। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर मजीद डिवीजन बनाई जहां पर टेक्स्ट और बटन आ रहे हैं कॉलम फॉर्मेट में, एक डिवीजन बनाई जहां पर सोशल मीडिया आइकन आ रहे हैं रो फॉर्मेट। अब ये कॉलम फॉर्मेट और रो फॉर्मेट में कैसे जाती हैं चीज़ें, वो जब हम लोग फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड पढ़ेंगे उस वक्त हमें आइडिया हो जाए। डिव का काम क्या है बेसिक, कि वो डिवीजन करने के लिए, डिव एक कंटेनर है जो बाय डिफॉल्ट
डिफरेंट टैग्स को अपने अंदर रखता है और उसमें हम लोग वीएन करके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं किसी एक स्पेसिफिक जगह पर। अगर मैं डिव को वैसे स्टाइल करूं तो विड्थ देने px और हाइट भी और इसको कलर देने तो ये एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग अपना टेक्स्ट रख, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट आ। अब ओवरफ्लो को कैसे हम लोगों ने डील करना है उसके लिए आगे सीएसएस की प्रॉपर्टी। तो ये था डिव का टैग, इसको हम लोग और स्टडी करेंगे डिव का टैग हम लोग क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन?